एक वो एक नए विषय से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। तो ये नया विषय तो नया नहीं है, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा-सा अ, अच्छे उसमें पैक करके देते हैं ना अच्छे उसमें मैं पैक करके देने वाला हूँ। है तो धम्मी, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अ, सबसे जो मुख्य बात होती है कि आदमी आदमी दुखी रहता है, तो दुःख का जो मेन कारण अलग-अलग कारण बताते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वो मेन कारणों में दुःख के कारणों में से एक कारण होता है मतलब ईगो, मैं। तो ये मैं जो है ये मतलब मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी एजुकेशन और मेरा सब कुछ, मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, तो या मेरे बराबर कोई मतलब ज्ञानी नहीं है, मेरे बराबर कोई प्रवचनकर्ता नहीं है। तो इस तरह से आदमी मैं के कारण आदमी बहुत सारी जो परेशानियाँ उठाता है। हमने देखा कि जैसे हम ये देखते हैं कि कोई किसी को कुछ बात भी कहता है तो वो कहाँ चुभती है? मैं को चुभती है। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा? या पुरानी कोई बात हमें याद आती है या हम आए दिन घरों में देखते हैं घरों में क्या भाई भाई की नहीं सुनता। हम ये देखते हैं भाई भाई की नहीं सुनता, सास बहू का, बहन भाई का, ये सब का इनके झगड़ों का मेन कारण क्या होता है? इन सब का जो मेन कारण है वो है मैं। और तो इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में शुरुआत करने वाला हूँ कि कैसे जो ये मैं बड़े-बड़े लोगों को भी मतलब परेशान करता है, सभी को परेशान करता है। जब तक आदमी मतलब सत्यता को आत्मसात नहीं करता या श्रोतापन की अवस्था में नहीं आता है, तो तब तक आदमी के अंदर ये जो ईगो है, मैं है, ये परेशान करता है और इसी के कारण हमें बहुत बड़ा दुःख आता है, बहुत बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तो कैसे मतलब ये मैं काम करता है, तो ये पुराने समय की बात मैं कहानी के रूप में बताने वाला हूँ। तो पुराने समय की कहानी क्या है कि आपने बोधिधम्म का नाम सुना होगा। बोधिधम्म हमारे बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं भारत में और आप ये भी कह सकते हो कि पहली बार चाइना में जो है बौद्ध धर्म गया, वो बोधिधम्म के द्वारा ही गया। तो बोधिधम्म जब चाइना में गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी वहाँ का जो सम्राट होता है, वहाँ का जो राजा होता है, तो वो काफ़ी उनका सम्मान करता है और सम्मान करने के बाद जैसे पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी, ये कहानी थोड़ी इससे अलग हटके है। तो वो जगह-जगह सम्मान प्राप्त करते थे, बोधिधम्म। तो एक बार एक राजा ने उनसे पूछा, सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था? सवाल ये था कि सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा सौभाग्य आदमी का क्या होता है? सौभाग्य को आप डिफाइन करो तो ये समझो कि अ, एक जैसे अच्छे लक्षण या अच्छी खुशी के क्षण आदमी के जीवन में कौन से होते हैं कि जो आदमी बहुत ही ज्यादा खुशहाल महसूस करे, आदमी अपने आप को बहुत ही सुखी महसूस करे, तो वो सौभाग्य है जो कौन सा सौभाग्य है सबसे बड़ा? तब बोधिधम्म ने महाराजों को बताया कि आप इस प्रश्न को छोड़ो क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा। यदि मैंने इसकी सच्चाई बता दी तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दो। तो उसने कि नहीं, नहीं आप बताइए मुझे बुरा क्यों लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मैं बौद्ध धर्म का बहुत अध्ययन किया, मैं बहुत स्टडी किया है, ऐसा नहीं है। आप बताइए निश्चिंत होकर बताइए कि सबसे बड़ा सौभाग्य है आदमी के जीवन में कौन-सा होता है? तो तब उसने बताया कि इस दुनिया में मतलब पैदा ना होना,
मतलब मैं पैदा ही ना होता तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसकी समझ में, राजा की समझ में नहीं आया ये क्या कह रहा है। फिर उसने कहा, अब फिर और बताइए, और यदि मैं पैदा भी हो गया तो जल्दी से मर जाऊं, जल्दी से मैं मर जाऊं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। पहला सौभाग्य तो ये है कि मैं पैदा ही ना हूं, दूसरा सौभाग्य है कि मैं जल्दी पैदा हो गया तो जल्दी मर जाऊं। अब राजा कहने लगे ये तो पागलपन की बातें हैं, ये मतलब ये पैदा ना होना बड़ा सौभाग्य है, फिर जल्दी मर जाना बड़ा सौभाग्य है। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई। तो वो चल देता है। तो कह लगे, तब उसने बताया, बोधिधर्म ने बताया कि महाराजा मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, जो मैंने बात आपको बताई। तो वो जो कह रहे ये पागल समझ करके बोधिधर्म ये पागल की बातें, पागलेपन की बातें कर रहे हैं, तो वहां से वो चले जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो काफी बड़े बड़े विद्वानों से मिलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि मतलब पैदा ना होना और फिर जल्दी मर जाना, ये दूसरा सौभाग्य है। तो इसका अर्थ होता क्या है। तो जब बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर काफी चिंतन मनन किया कि इसका अर्थ होता क्या है, जब उनके समझ में नहीं आया तो लास्ट में बोधिधर्म के पास ही वो लौट के सवाल आता है। तो बोधिधर्म के पास जैसे आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बोधिधर्म, आपने महाराज को ऐसा बताया कि सबसे बड़ा सौभाग्य जो है आदमी का ये है कि पैदा ही नहीं होना, और दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि पैदा हो गया तो जल्दी मर जाना। इसका अर्थ क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप थोड़ा इसे खुल के बताइए। तब बोधिधर्म इसके बारे में बताते हैं। बोधिधर्म ने बताया कि मतलब ये जो मैं है, अब आदमी इंसान पैदा तो होता है, लेकिन पैदा होने के साथ साथ ये जो मैं पैदा होता है, मैं, मेरा शरीर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार है, मेरा मेरा करके ये जो पैदा होता है, तो ये जब जैसे पैदा होता है तो तुरंत सारी परेशानियों की जड़ यही है। यहीं से सारे दुख की जड़ जो है आदमी को मैं होती है। तो उनकी समझ में आ गया, हाँ ये तो बात सही है कि जब मैं पैदा हो जाती है आदमी के अंदर तो ये दुख की जड़ है, दुख यही से जनरेट होता है। और इस मैं को जल्दी ही मार देना या जल्दी मर जाना, मैं का जल्दी मर जाना, ये मतलब ये दूसरा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो मतलब इस मैं को जल्दी से जल्दी, मतलब अपने अपने मैं को खत्म करो। ये जो मैं हमें परेशान कर रहा है तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। अब इसको कैसे खत्म किया जाए, तो मुझे इसके बारे में बताइए, इसे खत्म कैसे किया जाए। मैं तो सबके पास होता है, सभी सभी लोग करते ही रहते हैं, और कोई किसी को कुछ भी बात कहता है तो उसको बहुत बड़ी बात वो चुभ जाती है, बहुत इंसल्ट महसूस करता है, अपना बेइज्जती महसूस करता है। तो ये मैं के कारण ही होता है। तो इसको, मैं को आदमी के अंदर से कैसे रिमूव किया जाए, कैसे हटाया जाए मैं को, तो इसके बारे में बताइए। तब उन्होंने बहुत ही अच्छे हिसाब से बताया, और मैं आज के टाइम में जैसे बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसको बताने का सबसे अच्छा जो तरीका है, या इसको हटाने का जो बहुत अच्छा जो उपाय है, उसे कहते हैं, जिससे जो हमारे जीएफआर के मित्र होते हैं या जितने भी ऑर्डर धर्मचारी हुए, धर्मचारिणी हैं, तो उनको क्या है कि 6 एलिमेंट का एक प्रैक्टिस कराई जाती है, 6 एलिमेंट का ध्यान कराया जाता है। जो सीनियर धम्म मित्र हैं, जीएफआर के मित्र हैं, वो जानते हैं। तो ये 6 एलिमेंट मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6 एलिमेंट का ये मतलब होता है कि ये जो हमारा जो भौतिक शरीर जो है, ये 4 महाभूत से बना है, ये सब हम जानते हैं। और 4 महाभूत कौन कौन से हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। और इसके अतिरिक्त जो है जैसे ये इसको आकाश कह सकते हो, और एक चेतना, चेतना कह सकते हो। तो ये 2 एलिमेंट और है, तो इन दो को लगा करके 6 एलिमेंट से
ये हमारा शरीर बना है। यह कहना चाहिए आदमी का जो अस्तित्व है ये 6 एलिमेंट से बना है। तो 6 एलिमेंट के बारे में प्रैक्टिस हम जब करते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे कैसे की जाती है? प्रैक्टिस का मतलब ये है कि ये 6 जो एलिमेंट है, ये 6 जो धातु हैं, ये हमने बाहर से लिए हुए हैं। मतलब हमारे शरीर में क्या है, ये बाहर से उधार लिया हुआ है ये सब। हमारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। वो इस तरह का प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसे मान लो ये मिट्टी है, तो हम जैसे खाना खाते हैं, मिट्टी से ही सारे खाने पीने की चीज पैदा होती है और उसको आदमी ग्रहण करता है। उस मिट्टी से ही हमारा ये शरीर बनता है। और पानी है, पानी के बिना आदमी का शरीर जिंदा नहीं रह सकता। पानी पानी के द्वारा भी ये शरीर बना है। और वायु के बिना, जैसे हम सांस लेते हैं, हर एक प्राणी सांस लेता है और सांस के माध्यम से ही हमारा ये जो ऊर्जा है, जो शरीर में जो ऊर्जा आती है, नई ऊर्जा आती है, वो किसके कारण आती है? ये वायु के कारण आती है, हवा के कारण आती है। और अग्नि है, अग्नि क्या काम करती है? हमें मतलब इस शरीर को चलाने के, या ऊर्जा, जैसे बिना ऊर्जा के मतलब ये शरीर चलता नहीं है। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं और 2 प्लस मतलब हमारी चेतना और ये आकाश, तो इसके माध्यम से हम क्या एक एक तत्व को लेकर के इसकी प्रैक्टिस की जाती है। ध्यान प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे ये मिट्टी से बना हमारा शरीर मिट्टी है, इसको हम देखते हैं, वजन के रूप में देखते हैं। तो फिर वायु को लेते हैं, वायु, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम बाहर से लिए हुए एलिमेंट्स हैं, उधार लिए हुए एलिमेंट्स हैं। तो इसमें मैं नाम का तत्व कोई पाया नहीं जाता। लास्ट में क्या निकलता है कि मैं नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जैसे जब आदमी मर जाता है, एक्सीडेंट में मर गया, कैसे मर गया, मर्डर कर दिया, तो उनका क्या है? पोस्टमार्टम किया जाता है बॉडी का। तो पोस्टमार्टम में क्या डॉक्टर क्या देखते हैं कि इस आदमी के डेथ का कारण क्या था, यही तो ढूंढते हैं वहां पर। तो डेथ का कारण उसमें ढूंढ निकालते हैं और उसमें फिर देते हैं कि इस कारण से इस आदमी का डेथ हुआ। तो इसी तरह से उसमें जो है, जब ये पाया जाता है कि जो मैं होता है, तो मैं नाम का तत्व इस बॉडी में कोई पाया नहीं जाता। जैसे जाति है, कोई धर्म है, कोई जाति और धर्म को ढूंढना चाहे कि इस बॉडी में कौन सी जाति का ये है, तो कोई भी पहचान नहीं कर सकता कि ये शरीर, ये बॉडी क्या है कि हमारे मन की उपज होते हैं, मन की। और ये मन की उपज कहाँ से आते हैं? हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास जो माहौल चलता है, हमारे आसपास जैसा वातावरण होता है, वह उस वातावरण के वशीभूत होकर के ही हमारा हमारा जो मन के ऊपर क्या है, वो संस्कार पड़ते हैं। हमारे मन पे संस्कार कहाँ से पड़ते हैं? हमारे आसपास के वातावरण से। हमारे घर के संस्कार होते हैं, हमारे बाहर के संस्कार होते हैं, बहुत से जाति के संस्कार होते हैं, बहुत से तरह तरह के संस्कार हैं हमारे मन पे जो पड़े हुए होते हैं। और उन संस्कारों के वशीभूत होकर के ही हमारा ये मन बनता है। मन और मन का संस्कार ये अलग अलग नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम हमारा जितना भी चिंतन मनन जो भी होता है, किसके वशीभूत होता है? हमारे मन पे पड़ी हुई छाप या संस्कार के वशीभूत होकर के ही हम सोचते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। तो ये इतना बड़ा, इतना वास्ट संस्कार जो इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि इसको समझने के लिए जब आदमी को ये चीज समझ में आ जाती है कि संस्कार से ही ये हमारा मन काम करता है, संस्कार से ही हमारा मन गतिमान होता है, संस्कार यही है जो हमें परेशान करता है। और जब आदमी श्रोतापन की अवस्था में आता है या उससे ऊपर उठता है, तो हमें क्या है कि ये संस्कार को ही हम क्या रिमूव करना होता है, हटाना होता है। जब तक हमारे मन पे संस्कार होते हैं,
किसी भी तरह के संस्कार पड़े हों, तो तब तक आदमी मतलब दुखी रहता है, परेशान रहता है। और यदि यही संस्कार आपके अच्छे संस्कार पड़े, महत्ता के संस्कार पड़े, दूसरों को हेल्प करने का संस्कार पड़े, तो वो आदमी को सुख की तरफ या हायर मानसिक अवस्था की तरफ ले जाता। आदमी का जो मन है, आदमी का मन, ईगो, ये आदमी को बहुत परेशान करता है। और परेशान कैसे करता है? ये अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, या अलग अलग सोचने का जो नजरिया बनता है, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बनता है, तो वो नजरिया भी इसी के कारण बनता है। मतलब हम संस्कारों के कारण बनता है। संस्कार के कारण ही हमारी दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण बनता है। तो इस दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 6 एलिमेंट का ध्यान करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तब कहीं जाकर के हम, मतलब जैसे कि ना, सम्यक दृष्टि जो हमें प्राप्त होती है, वो सही मायने में मतलब वो नजरिया ही है दुनिया को देखने का। मतलब अस्तित्व का सत्य दर्शन जो कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि क्या है? अस्तित्व, जो सराउंडिंग अस्तित्व जो हमें दिखाई देता है, अपना अस्तित्व, दूसरों का अस्तित्व, सांसारिक अस्तित्व, उसका सत्य दर्शन। सत्य दर्शन का मतलब ये है कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, या उसका जन्म कैसे हुआ, वो हमें मतलब कैसे पैदा हुआ। हर चीज दुनिया में, हर चीज पैदा होती है, हर चीज, हर किसी का जन्म होता है। तो वो सत्यता के रूप में उसको देखना उसको आ जाता है। जब आदमी इन जो सांसारिक संस्कार हैं, इससे ऊपर उठ कर, मतलब ये संस्कार जब हमारे अंदर से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो तब सही मायने में हमारा देखने का जो नजरिया है, वो बहुत ही अच्छा नजरिया बन जाता है, और हम सही मायने में वस्तुओं को सही तरह से हम देख पाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मतलब वास्तव में बोधि धम्म ने उस महाराजा को उस समय ये सब चीज बताने का बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास किया है कि ये जो हमारा जो अहम है, हमारा जो मैं है। अब हम आम जीवन में हम देखते हैं, घरों में देखते हो, देखो घरों में बाप बेटे के लड़ाई, उसमें भी ईगो आती है। बाप ये सोचता है कि ये मेरा बेटा है, तो मेरा मतलब मेरा आ गया ना, अहम आ गया। बेटा भी नहीं, मेरा बाप है। और सास बहू का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, संसार का झगड़ा आपस में। तो ये इन सब का जो मेन कारण ही यही है कि हमारे जो ईगो है, हमारा जो अहम है, वही हमें लड़ाई कराता है, झगड़ा कराता है, वही हमें चैन से नहीं बैठने देता, वही हमें शांति से नहीं बैठने देता। यह कहना चाहिए जो हमारी जितने भी ये निवरण है, निवरण के बारे में मैं बहुत बार बताया करता हूँ, ये निवरण भी हमारी ईगो से रिलेटेड है। हमारे जो अहम है वो, आप देखो जो कामचंद है, उसमें भी मैं आ जाता है। मतलब कौन प्राप्त करना चाहता है? मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। संसार को कौन भोगना चाहता है? मैं भोगना चाहता हूँ। गुस्सा किसे आता है? द्वेष किसे आता है? मुझे द्वेष आता है? और उसके बाद जो है, जैसे मतलब ये जो पांचों के पांचों जो निवरण है, कामचंद है, द्वेष है, आलस है, और चिंता, अस्वस्थता है, और क्या है? शंका कुशंका। तो ये सारे सांसारिक जो बाधाएं हैं, ये किससे रिलेट करते हैं? हमारे अहम भाव से, हमारी ईगो से। ईगो, अगर ये मैं ना होता, तो फिर तो ये कामचंद भी नहीं होता, कामचंद भी नहीं है। फिर जो, क्योंकि हमें सही दृष्टिकोण मिल जाएगा, संसार को देखने का सही नजरिया हमें वो प्राप्त हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो हमें इस पे जो ईगो है, या हमारा जो मैं है, इस पे हमें काम करना चाहिए। और भी इस पे काम करने के मैं और तरीके बताऊंगा। जैसे मान लो हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से हम क्या है, हमारा जो जो संस्कार होता है, ध्यान क्या है? वर्तमान में रहने का अभ्यास ध्यान है। हम वर्तमान में नहीं रह पाते, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम, हमारा जो अभ्यास है, जो वर्तमान में रहने का जो हमारा अभ्यास चालू होता है, प्रारंभ होता है,
तो उस समय देखें कि हमें कोई चिंता, कोई परेशानी, हमारा मन जो भूतकाल में नहीं जाएगा। जब हम ध्यान करते हैं सही मायने में, पांचों निवरण खत्म होने के बाद, तो हम क्या वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास चालू हो जाता है, और ना ही हम फ्यूचर, भविष्य की बातें भी हमें परेशान नहीं करती। भविष्य में भी मतलब वो भी उसके भी विचार नहीं आते, भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। प्योरली वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास चालू हो जाता है। और जैसे ही हमारा जब हम वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास चालू होगा, उस समय आपका जो मैं है, वो मैं नहीं रहता। इतना वो मैं जो है आपके ऊपर हावी नहीं रहेगा, और सही मायने में आप जो है जो धम्म अभ्यास, यह कहना चाहिए, दुनिया को देखने का नजरिया, अपने आप को देखने का नजरिया, या बहुत सारी वस्तुओं को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आपका नजरिया बदल सकता है, चेंज हो सकता है। उस समय आपको कोई कष्ट, परेशानी या दुख कोई सताएगा नहीं। वास्तव में देखा जाए कि ध्यान के माध्यम से हम अपने संस्कारों पे काम कर सकते हैं, या अपनी ईगो पे हम काम कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपनी ईगो पे काम करेंगे, तो हमारा हमारा मन प्योरली वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास चालू हो सकता है। और भी मैं बताऊंगा, जैसे मान लो हम सांस पे फोकस करते हैं, सांस, तो हम कभी भी देखा जाए, हम जो सांस को देखने का, अपने सांस को देखने का हम शांति से जैसे आनापान सती करते हैं, शांति से अपनी सांस को जैसे गहरा लेते हैं, नाभि तक हमारा सांस जाता है। तो जैसे ही नाभि तक हमारा सांस, नाभि चक्र क्या है, ये जो है, ये हमारे शरीर का ऊर्जा चक्र है, नाभि। तो जैसे ही हमारा सांस सांस और हमारा मन, ये दोनों को रिलेटेड होता है, और जैसे ही ये सांस हमारा नाभि तक जाता है, तो इसका मतलब है कि नाभि से हमारी हमारी ऊर्जा, हमारा मन का संपर्क होता है। और आपने देखा होगा कि हम जो सांस, नॉर्मली जो सांस लेता है आदमी, वो ऊपर ही ऊपर सांस लेता है, मतलब सांस हम गया फेफड़ों से गले तक ही ऊपर, फिर फेंक दिया। तो हम क्या है कि हम बहुत सारे परेशानियों में, टेंशन में, तनाव में रहता है हमारा मन, तो इसलिए जो है वो सांस नीचे तक जाता ही नहीं है, अब गहरा सांस जाता ही नहीं है। और जब हम इसका अभ्यास करेंगे, इस सांस को गहरा लेने का, तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार पैदा होगा। आपको ये जो विचार हैं, जो विचारों के माध्यम से हमारा मन कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, विचार भी मिनिमाइज हो जाएंगे। और जब आदमी के विचार मिनिमाइज हो जाते हैं, विचार कम से कम हो जाते हैं, जीरो हो जाता है, तो तब आदमी का जो मन है वो आपके साथ ही रहता है। और उस समय आपको कोई ईगो, जो जैसे हमारी ईगो आती है, तो तुरंत हमारा मन जो है भाग दौड़ता है, किसी न कहीं किसी विषय को पकड़ लेता है तुरंत, किसी न किसी विषय को, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा ये, तो उससे क्या है कि हमारा शरीर, हमारा मन जो है हमारे साथ रह नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये है कि सांस के माध्यम से हम अपने मन को, चंचल मन को हम संयमित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आनापान सती के माध्यम से हम करते हैं, देखते हैं। और 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 इसके बारे में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में जैसे हम जस्ट सिटिंग करते हैं, जस्ट सिटिंग में, जस्ट सिटिंग का मतलब क्या होता है, कि कुछ भी नहीं करना, मन को कोई काम नहीं देना। तो क्या ऐसा संभव है कि मन, आप काम दो या ना दो, वो हमेशा चलायमान रहता मन। हमारा मन क्या है कि हमेशा एक जगह रुकता नहीं है, रुकता नहीं। हम जैसे जस्ट सिटिंग करते हैं, जस्ट सिटिंग कर बैठते जरूर हैं, लेकिन मन कहाँ जाएगा, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में, ऐसे जाता रहता है। लेकिन अगर सही मायने में जस्ट सिटिंग हमारा ध्यान किया जाए, तो जस्ट सिटिंग का मतलब ये होता है कि मन को कुछ भी काम नहीं देना, मन कोई कार्य नहीं करता। तो अब कोई कार्य नहीं करता मन, तो फिर मन कहाँ रहता है, तो मन ये वास्तव में देखा जाए, ये वर्तमान में हमारा मन रहता है। जैसे हम बैठते हैं, और बैठने के साथ ही हम देखते हैं ना, जैसे हमारे जो स्पर्श से वेदना
का जन्म होता है, हम ही सब जानते हैं। और हमारा जो स्पर्श है, जो आँखों से ये संसार को देखते हैं, स्पर्श होता है आँखों के माध्यम से, हमारे नाक के माध्यम से हमारा वस्तुओं को सूंघने का स्पर्श होता है। हम बता देते हैं कि वो चीज़ उसका महक आ रही है, उसको ये आ रहा है। जीभ के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह का टेस्ट है, उससे भी हमारा कानों के माध्यम से जो हम शब्द सुनते हैं, शब्दों से भी हमारा स्पर्श होता है। और ये बॉडी से भी हमारा स्पर्श होता है। तो ये बॉडी का जैसे हम अभी भी जैसे बैठे हुए हैं, अभी वर्तमान में हम जहाँ बैठे हैं, तो हमारा बॉडी का स्पर्श हमारा नीचे जहाँ भी जैसे यथास्थिति बैठे हैं, तो जहाँ भी स्पर्श हो रहा है हमारा बॉडी का, वहाँ से हमारी वेदना हमें महसूस हो रही है। वो वेदना हमेशा महसूस होती है। तो वेदना, वो जैसे मैं बताया करता हूँ कि वेदना 3 तरह की वेदना होती है। एक सुखद वेदना होती है, एक दुखद वेदना होती है और तीसरी तटस्थ वेदना होती है। तो ये जो हमारा जो फ़ायदा जो होने वाला है, वो कौन-सी वेदना से होता है? वो तटस्थ वेदना से होता है। तटस्थ वेदना का मतलब है कि ना आप अपने शरीर से ना तो दुःख महसूस कर रहे, ना सुख महसूस कर रहे। क्योंकि आप दुःख महसूस करो, दुखद वेदना से भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और सुखद वेदना से भी आपको इतना फ़ायदा होने वाला नहीं है। ना दुखद है, ना सुखद है, तब सही मायने में आपको फ़ायदा होगा। तो ये अभ्यास की बातें हैं। तो जैसे हम ये तटस्थ वेदना का हम अनुभव लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तब सही मायने में देखा जाए, ये जस्ट सिटिंग, हमारा जो हम जस्ट सिटिंग करते हैं, वो सही मायने में जस्ट सिटिंग का जो अभ्यास है, तभी होता है और उसी से हमें फ़ायदा होता है, उसी से हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो जनरेट होती है। तो ऊर्जा जो जनरेट होती है, मैंने पिछली बार बताया था, तो वो इसी तरह से होती है, जो तटस्थ वेदना हम महसूस करते हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से मैं जो मन के ऊपर कार्य करना या हमारा ईगो पे कार्य करना, तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने मतलब बताने का इस तरह मैंने प्रयास किया है कि जिससे जिससे कि हम हमारा जो ईगो है, वो कम से कम हमें परेशान करे। आप आप ईगो को मतलब आप ये एक छोटी-सी बात नहीं है ईगो वाली बात। ये ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें कोई भी छोटी-छोटी बात कुछ भी कोई भी कहता है, तुरंत हम परेशान हो जाते हैं। हम अपने उद्देश्य पे, अपने कोई भी उद्देश्य है, कोई भी काम कर रहे हैं, उस पे हम फ़ोकस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि किसी ने कोई भी बात कही, तो ये हमारा जो ईगो है, हमारा जो मन है, तुरंत हमें उस उद्देश्य से तुरंत हटा देता है। तो अगर वास्तव में सही सही तरह से देखा जाए, हम ध्यान के माध्यम से, 6 एलिमेंट की प्रैक्टिस के माध्यम से, जस्ट सिटिंग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आनापानसति के माध्यम से, यदि वास्तव में देखा जाए हम इसको वो उस पे हमारा काम होगा और जैसे ही हमारा ईगो पे काम होगा, तो वास्तव में देखा जाए तो हमारी जो अ, सुख की जो अवस्था, जो अनुभूति हमें महसूस होनी चाहिए, वो हमें महसूस होना शुरू हो जाएगी। हमारे जो एक दूसरे जो जो संबंध हैं, भाई भाई के संबंध, बहन भाई के संबंध, मदर फादर के संबंध, पति पत्नी के संबंध, हमारे संबंध एक नए शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी और ये संबंध जो है, ऐसे प्रगाढ़ संबंध आपके बन जाएंगे, वो खुद ही आपको घर में आपको अलग ही दृष्टिकोण से सभी लोग देखेंगे कि हाँ, ये जो आदमी है, हमारे घर में का सदस्य है, ये पहले जैसा आदमी रहा नहीं है, ये वास्तव में चेंज हो गया है, ये सभी के भलाई के लिए काम करता है, सभी का अच्छा चाहता है, सभी को प्यार करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ईगो पे आज से ही, अभी से हमें काम करना शुरू करना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है, अपना अपना भी जीवन सुखी बने, अपने परिवार का भी सुख सुखमय जीवन बने, अपने समाज का भी, अपने देश का भी, दुनिया का भी। तो सबका भला, हमारा सबका भला हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है, केवल ईगो पे काम करने करने मात्र से ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।